नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि ज्ञात है, हम लोग पर डे एक आंसर राइटिंग, 2 आंसर राइटिंग करते हैं नोट्स के 15 मिनट पर। लेकिन इस वीक होली होने के कारण कुछ लीव हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों का लॉस ना हो, तो उसको भी मैंने रिकॉर्ड करने का प्रयास किया। तो ये जो लेक्चर है वो रिकॉर्डेड है, लेकिन फिर भी उसमें उतना ही मज़ा आएगा जितना आपको लाइव में मज़ा आता है। आइए आज के प्रश्न को जान लेते हैं और क्या इसका प्रश्न है उसको करने का प्रयास कर लेते हैं। आज का जो प्रश्न है यूपीएससी की 2017 की धर्मशाला से निकल के आया है और जीएस 3 से ये प्रश्न लिया गया है। पहली बात समझ लीजिएगा, यहाँ पे होली की जो होली है वो 7 और 8 की इसमें लीव है, तो यानी कह सकते हैं कि 6 का, तो ये बाकी दिन के दिन बचे हैं, बाकी 10 तारीख के बाद जो होली की लीव होने के बाद, चाहे सी सेट का लेक्चर हो, चाहे वो इथिक्स का लेक्चर हो, चाहे वो एसए का लेक्चर हो, चाहे वो एमसीक्यूज का लेक्चर हो, चाहे वो आंसर राइटिंग का लेक्चर हो, चाहे एसए का लेक्चर हो, सारे लेक्चर सिस्टमेटिक तरीके से के तरीके से ध्यान रखना लाइव ही चलेंगे, बिल्कुल निसंकोच हो जाइएगा। लेकिन मैंने ये सोचा अगर हम एक दिन का भी लॉस करते हैं तो यहाँ से एक दिन पीछे चल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक आंसर को भी यहाँ अपलोड कर दिया जाए, जिससे कि आप कम से कम एक प्रश्न को तो अभ्यास कर सकते हैं। ये पूरा जो आंसर है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अपने आप को वहाँ जाके जोड़ लीजिएगा और यहाँ इस प्रश्न का एंजॉय करिएगा। क्या प्रश्न है देखिएगा, आइए हम लोग उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समावेशी विकास की मुख्य विशेषताएं क्या है? क्या भारत ऐसी विकास प्रक्रिया का अनुभव कर रहा है? समावेशी विकास के उपायों का विश्लेषण करें और सुझाव दे। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ? इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में आपसे पूछ रहा है। हैज इंडिया बीन एक्सपीरियंसिंग सच अ ग्रोथ प्रोसेस, एनालाइजेस एंड सजेस्ट मेजर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ? कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रश्न को पूरा करने के लिए आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि इस प्रश्न की डिमांड क्या है। पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है। तो दोनों ही बाइलिंगुअल में इसमें प्रिंटेड है, ध्यान रखना, नो टेंशन लेके आप इसको तैयार करें। तो पहले बताना पड़ेगा कि समावेशी विकास क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है। उसके बाद आपको यहां बताना पड़ेगा कि यहां पे इसके फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। तीसरे पॉइंट को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भारत ऐसी विकास की प्रक्रियाओं का अनुभव कर रहा है, तो भारत में डेवलपमेंट के रिसोर्सेज के बारे में आपको यहाँ विकास के बारे में डिफाइन करना पड़ेगा, जिससे लगे कि भारत में किस तरीके समावेशी विकास हो रहा है। अगले पॉइंट में जाएंगे तो विकास के कुछ उपाय देने पड़ेंगे, यानी सजेशन देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जब इन इतने प्रश्नों से खेलोगे तो जब आपके सामने दिमाग में पिक्चर बन जाएगी, इस प्रश्न को करने के लिए हमारे सामने यहाँ पर कंक्लूजन को भी लिखना पड़ेगा। तो यानी हमें इस प्रश्न का आंसर देने के लिए 5 से 6 पैरामीटर से गुजरना पड़ेगा। आइएगा वन बाई वन करके हम लोग समझने का प्रयास कर लेते हैं। अगर आपका इंट्रो लिखेंगे तो इंट्रो लिखने के लिए मुश्किल से आपको 2 से 3 लाइन लिखनी है, जैसा मैंने आपके सामने लिख दिया है। समावेशी विकास आर्थिक विकास है जो आबादी के सभी वर्गों के लिए अवसर पैदा करता है और मौद्रिक और गैर मौद्रिक शर्तों में, दोनों में, पूरे समाज में निष्पक्ष रूप से बढ़ी हुई समृद्ध का लाभांश वितरण करता है। उसे हम समावेशी विकास कहते हैं। तो यानी जब भी तुम यहां पे प्रश्न को लिखोगे तो उसके इंट्रो के रूप में आप इतना डाल लेंगे तो उसको फिर मजा आ जाएगा। अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो आपको यहां फीचर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। क्या फीचर्स हैं? तो वो 5 से 6 पॉइंटों में फीचर को डिफाइन कर दीजिएगा। पहला फीचर क्या है यहाँ पे कि लोग आर्थिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम होते हैं और अपने भविष्य पर अधिक अधिकार रखते हैं। लोग श्रमिकों के द्वारा, उपभोक्ताओं के द्वारा और व्यापार मालिकों के रूप में बाजारों तक पहुंचने और भाग लेने में सक्षम बनाते हैं। ऐसी प्रक्रिया को समावेशी विकास के रूप में जाना जाता है। ये इसका एक फीचर है। तो पहला फीचर को आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट, अधिक लोगों के लिए ऊपर की गतिशीलता को सक्षम बनाने के लिए अधिक अवसर पैदा किए जाते हैं। समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी विशेष समुदाय के लिए, यहाँ पे गरीब हो या अमीर हो, सामाजिक रूप से वंचित समूह इन अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम होता है। उसे कहते हैं समावेशी विकास। तो यानी उसका फीचर तीसरा पॉइंट बता दिया। तीसरा पॉइंट क्या है? एक अर्थव्यवस्था तेजी से पर्याप्त वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रही है ताकि कल्याण और अधिक अवसर में व्यापक लाभ प्राप्त कर सके। आर्थिक विकास और परिवर्तन न केवल आर्थिक उत्पादन है, जबकि इसके जो पीछे जो दिया गया कारण है, कहीं ना कहीं अन्य परिणामों को भी शामिल किया गया है। समग्र कल्याण करना ही क्या है? एक समावेशी विकास के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए समावेशी विकास के आधार पर इसको तीसरे फीचर्स में लिख सकते हैं। चौथा फीचर्स क्या आ जाएगा? व्यक्तियों, समुदायों, व्यवसाय और सरकारों के पास अपने भविष्य में पर्याप्त विश्वास है और उनके आर्थिक निर्णयों के परिणाम की जो भविष्यवाणी करने की क्या है, क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार की भावना को भी समावेशी विकास के फीचर्स के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी 4 से 5 पॉइंट तुम लिखोगे तो आपके दिमाग में पूरी एक, कह सकते हैं, कहानी सी बन जाएगी। अगले पॉइंट में जाएंगे तो कुछ ऐसे इसके मेजरमेंट क्या है, जो मापन है, किस प्रकार से इसको नापते हैं। तो नापने के यहाँ पे शिक्षा भी एक मेजरमेंट है, स्वास्थ्य भी एक मेजरमेंट है, सुरक्षा भी एक मेजरमेंट है। इसके कई सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। उन एस्पेक्टों को मैंने यहाँ पे 3 से 4 पॉइंटों में डिफाइन करने का प्रयास किया है। पहला क्या है?
बुनियादी वित्तीय साक्षरता सहित गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा तक पहुंच में समानता, जैसे आरटीआई के माध्यम से हर आदमी यहाँ पे आरटीआई का उपयोग कर पा रहा है, यानी समावेशी विकास का एक मापन तंत्र है। उसके बाद यहाँ पे स्वास्थ्य के जितने भी मौलिक अधिकार बनाकर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करना, ये भी इसका एक मेजरमेंट पॉइंट है। तीसरा, लैंगिक समानता के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व महिला आरक्षण के रूप में कहीं ना कहीं काम कर रहा है, ये भी इसका एक मेजरमेंट पॉइंट है। अगला, सामाजिक सुरक्षा का लाभ और लैंगिक समानता पर केंद्रित उपाय, उदाहरण के लिए लैंगिक बजट के रूप में, ये भी एक समानता का पार्ट है। अगला, मेक इन इंडिया के माध्यम से, स्किल इंडिया के माध्यम से कहना कि रोजगार के अवसर पैदा करना, ये भी एक समावेशी विकास का मेजरमेंट पॉइंट है। तो यहां इसके मेजरमेंट पॉइंट के रूप में आप यहां पे लिख सकते हैं। अगले पॉइंट पे जाएंगे तो यहां इसके उपाय क्या हो सकते हैं, तो इन उपायों से समावेशी विकास सुनिश्चित कर सकते हैं और पंक्ति में खड़े अंतिम पायदान पर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए या उसकी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं गांधीवादी सपने का साकार किया जा सकता है। इस प्रकार की अवधारणा को हम लोग समावेशी विकास के रूप में देख सकते हैं। अगर इतना आप लिखेंगे तो इस प्रश्न की पूरी क्या हो जाएगी, फिल्म बन जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक दिन का भी लॉस ना हो, तो इस लॉस को ध्यान रखना पूरा करने के लिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर डाला, और रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, तो यहाँ समावेशी विकास फीचर क्या होता है, यहाँ सजेशन दे दिए दोनों के पॉइंटों में, और कंक्लूजन को भी यहाँ डिफाइन कर दिया। यदि 3 से 4 बातें आपके दिमाग में इस टॉपिक को लेकर हैं तो आप इसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। पूरी होली के बाद की जो छुट्टियां हैं उनमें फुल्ली तरीके से डेडिकेट होकर हम लोग ऐसे राइटिंग करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे, यूपीएससी को लेके भी चलेंगे, सीसेट भी करेंगे, और इथिक्स को भी लेके चलेंगे। कई सारे प्रोग्राम जो चल रहे हैं और सारे प्रोग्राम लाइव चलेंगे, ऑन द स्पॉट चलेंगे। आपका बस प्यार बना रहे। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।